बहुत पुरानी बात है। कनान की सरजमीन पर नबूवत का नूर चमक रहा था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम एक सच्चे इंसान, नेक और अल्लाह के पसंदीदा बंदे थे। उनकी संतानें भी बहुत थीं, मगर सबसे ज्यादा मोहब्बत उनको अपने छोटे बेटे यूसुफ से थी। यूसुफ, जिनका चेहरा नूर से दमकता था, जिनकी आंखों में मासूमियत और भोलेपन की चमक थी और जिनके लहजे में ऐसी मिठास थी कि सुनकर दिल पिघल जाए। एक रोज की बात है, सुबह की कोमल रोशनी में यूसुफ अपने वालिद के पास आए। उन्होंने आदाब किया और धीमी आवाज में कहा, अब्बा जान, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है। हजरत याकूब ने मुस्कुराते हुए पूछा, मेरे प्यारे बेटे, क्या ख्वाब देखा तुमने? यूसुफ ने मासूमियत से जवाब दिया, अब्बा जान, मैंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद सब मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम का चेहरा देखते ही बदल गया। आंखों में चिंता की हल्की लकीरें उभर आईं। उन्होंने बेटे को अपने सीने से लगाया और बोले, बेटा, ये ख्वाब किसी से बयान मत करना, खास तौर पर अपने भाइयों से नहीं। अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई बड़ा मुकाम रखा है, मगर तुम्हारे भाई इस बात को नहीं समझेंगे और ईर्ष्या में तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर तकदीर का खेल निराला होता है। वही बात जो राज रहनी थी, उन्हीं भाइयों में से एक ने सुन ली। वो भागा भागा दूसरों के पास जा पहुंचा, सुनो, अब्बा जान यूसुफ से ही मोहब्बत करते हैं। उसका ख्वाब सुना, मगर हमें सुनाने नहीं दिया। वे यूसुफ को हमसे ज्यादा प्यार करते हैं, जबकि हम ताकतवर हैं। ये असहनीय है, हमें कुछ करना होगा। हाँ, चलो उससे छुटकारा पाते हैं। उनका दिल अब प्यार से नहीं, जलन से भर गया। बैठकर आपस में मशवरा करने लगे। एक बोला, चलो यूसुफ को कहीं बहुत दूर भेज देते हैं। दूसरे ने सख्ती से कहा, नहीं, हमें उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना होगा। उसी वक्त शैतान ने उनके दिलों में और नफरत भर दी। अगले दिन वह सब याकूब के पास पहुंचे और अदब से बोले, अब्बा जान, आज हम अपने छोटे भाई यूसुफ को साथ लेकर खेलना चाहते हैं। क्यों ना उसे भी बाहर की हवा लग जाए। हजरत याकूब ने फिक्र भरे स्वर में कहा, बेटों, यूसुफ अभी बहुत छोटा है, वो तुम्हारे खेलों में साथ नहीं दे पाएगा। बेहतर है वो मेरे पास ही रहे। लेकिन बेटों ने रंजिश भरी आवाज में कहा, अब्बा जान, क्या आपको हम पर भरोसा नहीं? हम अपनी जान देकर भी उसका ख्याल रखेंगे। आखिरकार याकूब अलैहिस्सलाम ने मजबूरी में इजाजत दे दी। सुबह का वक्त था। आसमान गुलाबी रोशनी में नहाया हुआ था। सब भाई खेलने के बहाने यूसुफ को साथ लेकर निकले। मासूम यूसुफ के चेहरे पर खुशी थी। उसे क्या मालूम कि वो अपने सबसे बड़े इम्तिहान की तरफ बढ़ रहा है। काफी दूर चलने के बाद वो एक सूना इलाका आया, जहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और बीच में एक गहरा कुआं था। अचानक एक भाई ने यूसुफ को जोर से धक्का दिया। यूसुफ घबराकर रो पड़े। ए मेरे प्यारे भाइयों, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? दूसरे ने गुस्से में कहा, हम तुझे मिटा देंगे, तेरी वजह से अब्बा हमें प्यार नहीं करते। एक ने कहा, इसे कत्ल करने से बेहतर है इस गहरे कुएं में फेंक दो, कोई कभी नहीं जान पाएगा। यूसुफ के आंसू गालों से बह निकले। उन्होंने गिड़गिड़ाकर कहा, भाइयों, तुम मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर वालिद को खबर लगी तो उनका दिल टूट जाएगा। मगर किसी ने उनकी एक भी न सुनी। वो उन्हें घसीटते हुए कुएं की ओर ले गए। आसमान पर सूरज का रंग अब सुनहरा नहीं, अंगारों जैसा लगने लगा था। उसी पल अल्लाह ने अपने बंदे की पुकार सुन ली। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, ए जिब्राइल, मेरे प्यारे यूसुफ को बचाओ, उनके भाई उन्हें गहरे कुएं में फेंकने वाले हैं। उधर धरती पर भाई बिना किसी रहम के यूसुफ को कुएं में फेंक देते हैं, लेकिन जैसे ही यूसुफ नीचे गिरने लगे, एक रोशन नूर कुएं में समा गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा, ए यूसुफ, अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत का बंदोबस्त कर दिया है, घबराओ मत, इस पत्थर पर बैठ जाओ। कुएं के अंदर सन्नाटा था, लेकिन ऊपर आसमान पर फरिश्तों की सबाए तस्बीह गूंज रही थी। अल्लाह ने अपने नबी की इज्जत और अमानत की हिफाजत फरमा ली। कनान की शाम उतर रही थी। पेड़ों की परछाइयां लंबी हो गई थी। पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे थम रही थी, मगर हवाओं में बेचैनी थी। उधर दूर कुएं के अंधेरे में बैठा नन्हा यूसुफ आंसू पोंछते हुए आसमान की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में न शिकायत थी, न घृणा, बस सब्र और अल्लाह पर भरोसा झलक रहा था। वो धीमी आवाज में बोले, ए मेरे मालिक, तू सब देख रहा है, मेरे अब्बा को मेरे हालात का इल्म दे, मुझे इस तन्हाई से निजात बख्श। कुएं के ऊपर आसमान पर एक तारा टिमटिमा उठा, जैसे ऊपर वाला उनकी पुकार सुन रहा हो। इधर यूसुफ के भाई अपने चालाकी भरे इरादों में खोए हुए थे। उन्होंने जमीन पर बकरियों का झुंड देखा। एक बोला, देखो, उधर जानवर है, एक को ज़बाह कर देते हैं और उसके खून से यूसुफ का कुर्ता रंग देते हैं। दूसरा बोला, हाँ, और फिर अब्बा जान से कह देंगे कि यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया। सबने हामी भर दी। रात उतर आई और वो सब झूठे मातम का नकाब ओढ़े घर की ओर लौट पड़े।
दरवाजे के पास पहुंचते ही सब रोने की सूरत बनाकर अंदर दाखिल हुए। आवाजें गूंजी, अब्बा जान, बहुत बड़ी आफत आ गई, हमने कोशिश की मगर बचा ना सके। हजरत याकूब चौंक पड़े। क्या हुआ मेरे बच्चों? एक बोला, हम जंगल में खेल रहे थे कि अचानक एक भेड़िया आया और यूसुफ पर हमला कर दिया। हमने बचाने की कोशिश की मगर उनकी बात अधूरी रह गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। याकूब अलैहिस्सलाम का चेहरा फीका पड़ गया मगर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करता। मेरा दिल गवाही देता है कि यूसुफ को भेड़िया नहीं खा सकता। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। इतना कहकर उन्होंने उनकी आंखों में झांका मगर सबके चेहरे पर बनावटी गम बिखरा था। फिर एक बेटे ने आगे बढ़कर खून सना कुर्ता पेश किया। अब्बा जान, ये रहा सबूत। याकूब ने कुर्ता हाथ में लिया, एक नजर डाली और हल्के से मुस्कुराए। कितना अजीब भेड़िया था, उन्होंने कहा, जिसने यूसुफ को खा लिया लेकिन कुर्ता तक नहीं फाड़ा। ये खून किसी जानवर का है, मेरे बेटे का नहीं। भाइयों के चेहरे उतर गए। झूठ का वजन उनके दिलों पर पत्थर बन गया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। अगले दिन वो जंगल की ओर फिर निकले, सोचते हुए कि अगर किसी भेड़िए को पकड़ लाएंगे तो अब्बा का भरोसा जीत लेंगे। किस्मत देखिए, उन्हें थोड़ी दूरी पर एक जंगली भेड़िया मिल गया। उन्होंने उसे पकड़ लिया, जबरदस्ती उसके मुंह पर वही झूठा खून लगाया और घर ले आए। घर पहुंचते ही बोले, अब्बा जान, देखिए, यही वह भेड़िया है जिसने यूसुफ को खाया। याकूब अलैहिस्सलाम ने आंसू रोकते हुए पूछा, ए जालिम जानवर, क्या तूने मेरे दिल का टुकड़ा खा लिया? क्या तुझे रहम तक नहीं आया? कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें भेड़िए पर टिक गईं और तभी अल्लाह के हुक्म से वो भेड़िया बोल पड़ा। उसकी जुबान पर असर था, दिलों में दहशत छा गई। ए अल्लाह के नबी याकूब, भेड़िया बोला, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने आपके बेटे यूसुफ को नहीं खाया। अंबिया और नेक लोगों का गोश्त हमारे लिए हराम है। मैं जंगल में घूम रहा था कि आपके बेटों ने मुझे पकड़ा और मेरे मुंह पर खून लगाया ताकि आपको धोखा दे। पूरा कमरा खामोश रह गया। कुछ पल तक कोई बोल ना सका। भाई सकपका गए, उनके चेहरे उतरे हुए थे, निगाहें जमीन पर झुकी हुई। हजरत याकूब ने भेड़िए की बात ध्यान से सुनी और सिर झुकाकर बोले, अल्लाह बड़ा गवाह है। उन्होंने उस जानवर को कुछ खिलाया और आजाद कर दिया। उनका चेहरा अब आंसुओं से भीगा हुआ था। फिर वो तन्हा कमरे में जाकर बैठ गए। वो इतना रोए कि आंखों से आंसू सूख गए और उनकी जगह खून बहने लगा। वो हर रात अल्लाह से फरियाद करते, ए मेरे मालिक, तू रहमान है, रहीम है, तू जानता है कि मेरा यूसुफ कहाँ है, उस पर अपनी हिफाजत फरमा। उनकी आवाज में वह दर्द था जो किसी बाप की जुदाई का सब्र समझाता है। धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी चली गई मगर ईमान की रोशनी पहले जैसी कायम रही। और फिर एक दिन उस तन्हाई में जहां उनके आंसू अल्लाह के नाम पर झर रहे थे, अचानक आसमान की तरफ से एक नूर उतरा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। याकूब ने रंज भरी आवाज में पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरा प्यारा यूसुफ कहाँ है? मैं उसे कहाँ ढूंढूं? तभी अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया, ए याकूब, जिस पर तूने अपना सब कुछ छोड़ा है उसी से दरियाफ्त कर। यह आवाज सुनकर याकूब कांप उठे। उनके दिल में एहसास हुआ कि उन्होंने अल्लाह की उस रहमत को भूलने की गलती की जो कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। उन्होंने हाथ उठाए और कहा, ए अल्लाह, तू रहमान है, तू रहम करने वाला है। मैंने गलती की, मुझे माफ कर और मेरे बेटे की हिफाजत कर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अगर चाहो तो मैं अज़राइल अलैहिस्सलाम से मालूम कर लूं। अल्लाह की इजाजत से वो गए और जब लौटे तो बोले, ए याकूब, तुम्हारा यूसुफ सलामत है, अल्लाह ने उसे अपनी अमान में रखा है। यह सुनकर याकूब के चेहरे पर सुकून की एक झलक आई मगर दिल की तड़प यथावत रही। वो हर रात आंखों से बहते आंसुओं के साथ दुआ करते, ए रहमान, मेरे यूसुफ की निगहबानी खुद फरमा। काफी दिन बीत चुके थे। कुएं का वही इलाका अब भी सूना था मगर आसमान पर एक नई सुबह जन्म ले रही थी। हवा में ठंडी नमी थी और सूरज की पहली किरणें अंधेरे को चीरती हुई धरती को जगाने लगी थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी कुएं के भीतर बैठे हुए थे। उनकी लबों पर अब भी सब्र की दुआ थी। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, ऐ मेरे मालिक, तू ही मेरा सहारा है। मैं तन्हा हूं मगर तू मेरे साथ है। उसी पल आसमान से रहमत का पैगाम उतरा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक बार फिर उतरे और बोले, ए यूसुफ, न घबराओ, अब अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक नया रास्ता तय कर दिया है। जल्द ही एक काफिला यहां से गुजरेगा और वह तुम्हें इस अंधेरे से बाहर निकालेगा। कुएं की गहराई में उम्मीद की हल्की रोशनी उतर आई। कुछ देर बाद दूर से ऊंटों की घंटियों की आवाज सुनाई दी। एक काफिला मिस्र की तरफ जा रहा था। जब वो कुएं के पास पहुंचे तो कुछ लोग पानी निकालने के लिए रस्सियों और बाल्टियों का सामान लेकर आगे आए। उनमें से एक ने कुल्ला लिया और कुएं में डालते हुए कहा,
भाइयों देखो जरा, ये कुआं कितना गहरा है, उम्मीद है पानी साफ मिलेगा। लेकिन जैसे ही उनकी रस्सी नीचे पहुंची, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने यूसुफ से कहा, इस डाल पर बैठ जाओ। यूसुफ ने वैसा ही किया, और जब काफिले वालों ने रस्सी खींची, कुएं से एक नूरानी चेहरा बाहर आया। अरे ये क्या है? एक आदमी चीख पड़ा, ये तो कोई इंसान लग रहा है, या शायद फरिश्ता। दूसरे ने हैरत से कहा, इतना हसीन और रोशन चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे आसमान का तारा जमीन पर उतर आया हो। काफिले के लोग उस बालक को देखकर हैरान रह गए, लेकिन अभी वो बातें ही कर रहे थे कि अचानक झाड़ियों के पीछे से कुछ लोग दौड़ते हुए आए। वही 10 भाई। उनके चेहरों पर डर भी था और चालाकी भी। एक ने ऊंची आवाज में कहा, रुको, ये लड़का हमारा है, ये हमारा गुलाम है जो घर से भाग आया था। काफिले वाले कुछ उलझन में पड़ गए। अगर तुम्हारा गुलाम है तो तुमने इसे उस गहरे कुएं में क्यों छोड़ दिया? एक ने पूछा। भाई बोले, वो खुद भागकर यहां आया था, अब मिला है तो हम इसे वापस ले जाएंगे। लेकिन उनके चेहरों की फरेबी झलक छिपी न रह सकी। काफिले वालों ने सोचा, अगर यह सच में उनका गुलाम है तो इन्हें इससे छुटकारा पाना आसान लगता है। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर ये तुम्हारा लड़का है तो बेच दो, हम इसे खरीद लेंगे। भाइयों के दिल में डर समा गया, बात कहीं आगे ना बढ़ जाए, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी कहा, ठीक है, इसे कुछ दिरहमों में ले लो। काफिले के मुखिया ने थोड़े से चांदी के सिक्के दिए और इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने ही भाइयों के हाथों बेचे गए। काफिला जब आगे बढ़ा तो रास्ते में एक जगह ठहरा। वहां पास ही यूसुफ की वालिदा की कब्र थी। यूसुफ उसे देखते ही रो पड़े, आंसुओं में भी ममता की खुशबू थी। उन्होंने कब्र के करीब जाकर कहा, अम्मा जान, मेरे भाइयों ने मेरे साथ जुल्म किया है, उन्होंने मुझे जुदा कर दिया, मुझे बेच दिया, लेकिन मैं जानता हूं मेरे अल्लाह की मदद मेरी साथ है। काफिले के लोग कुछ आगे निकल गए थे, तभी उनमें से एक शख्स पीछे लौटा और गुस्से में बोला, ए गुलाम, तू यहां क्या कर रहा है? चल हमारे साथ। और बिना सोचे उसने यूसुफ के गाल पर जोर का तमाचा मारा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आसमान की ओर नजर उठाई। ए मालिक, तू देख रहा है, ये जुल्म मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे हाल पर रहमत फरमा। दुआ पूरी भी ना हुई थी कि अचानक आसमान पर बादल छा गए, बिजली कड़की, हवा गरजने लगी। काफिले के ऊंट बेकाबू हो गए। जिसने उन्हें मारा था उसके हाथ में तेज दर्द शुरू हो गया। सब लोग डर गए। या खुदा, ये क्या आफत आ गई? वो आदमी कांपती आवाज में बोला, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने इस बच्चे को मारा। इसने आसमान की तरफ देखा था, बस उसी वक्त से ये अजाब आया। काफिले के सारे लोग यूसुफ के कदमों में गिर पड़े। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। यूसुफ ने हाथ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह, इन्हें माफ कर दे। और उसी पल बादल हट गए, बिजली की गरज थम गई, सब कुछ फिर से शांत हो गया। लोग कांप उठे, उन्हें यकीन हो गया कि ये कोई आम लड़का नहीं बल्कि अल्लाह का प्यारा बंदा है। काफिला फिर रवाना हुआ। जिस शहर की ओर वो बढ़ रहे थे उसका नाम मिस्र था, वह धरती जहां उनकी तकदीर बदलने वाली थी। काफिले के ऊंट अब मिस्र की सरजमीन की तरफ बढ़ चुके थे। रास्ते में गर्म हवाएं बह रही थी, मगर हवा में एक अनकही मोहलत थी, क्योंकि यह धरती अब अल्लाह के एक नबी की मेहमानी के लिए तैयार हो रही थी। कई दिनों के सफर के बाद जब काफिला मिस्र पहुंचा तो शहर में अजीब हलचल छा गई। हर बाजार, हर गली में एक ही बात थी, एक बेहद खूबसूरत और हसीन नौजवान कैद में आ रहा है, जैसा कभी किसी ने देखा तक नहीं। काफिले का सरदार ऊंची आवाज में पुकारता फिर रहा था, ए लोगों, देखो अल्लाह की कुदरत का नमूना, यह नौजवान वाकई दुनिया में बेमिसाल है। कौन खरीदेगा इस अकलमंद, मोहब्बत भरे और अदबदार गुलाम को? लोग उस नूरानी चेहरे को देखकर दंग रह जाते। ऐसा लगता मानो कोई फरिश्ता इंसानों के बीच उतर आया हो, लेकिन किसी के पास इतनी दौलत नहीं थी कि वो उसे खरीद सके। इधर मिस्र के अजीज यानी राजा का एक ऊंचा ओहदेदार अपने दरबार में बैठा हुआ था। खबर पाकर उसने अपने लोगों से कहा, मुझे एक समझदार, खूबसूरत और नेक गुलाम की तलाश है। सुना है आज बाजार में ऐसा नौजवान बिक्री के लिए आया है जैसा पहले कभी ना देखा गया। जाओ उसे फौरन खरीद लाओ। राजा के आदमी बाजार पहुंचे। वहां काफिले का सरदार फिर से पुकार रहा था, कौन खरीदेगा इस ज़हीन नौजवान को? लोग चुप थे। तभी अजीज के गुलाम आगे बढ़े और बोले, मिस्र का अजीज उसे खरीदना चाहता है, उसकी कीमत बताओ। काफिले के सरदार ने थोड़ा सोचकर कहा, कीमत है हजारों कीमती दिरहम। भीड़ सकते में आ गई। किसी के पास इतनी रकम होती भी तो कौन देता, मगर अजीज के आदमी बिना झिझक बोले, मिस्र का अजीज उसे लेने को तैयार है, दिरहम लो और लड़का हमारे हवाले करो। बस वहीं पर यह सौदा तय हो गया। अल्लाह के नबी यूसुफ अब मिस्र की सरजमीन के सफर में दाखिल हो चुके थे।
दरबार में जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को लाया गया, अजीज ने उनकी तरफ देखा और पल भर के लिए चुप रह गया। उनका चेहरा देखकर ऐसा लगा जैसे वो किसी नूर के साए में हो। या खुदा, अजीज ने धीमी आवाज में कहा, मैंने ऐसा हसीन चेहरा कभी नहीं देखा। यह इंसान है या फरिश्ता? उसने अपने करीबियों से कहा, इस नौजवान को मेरे घर ले चलो और जुलेखा को बुलाओ। जब जुलेखा, अजीज मिस्र की बीवी, कमरे में दाखिल हुई और यूसुफ को देखा तो उसकी आंखें ठहर गईं। वो कुछ पल तक उन्हें बस देखती रह गई, जैसे जमीन थम गई हो और वक्त सुकून में बदल गया हो। अजीज मुस्कुराया और बोला, देखो जुलेखा, मैंने तुम्हारे लिए वो नौजवान खरीदा है जो इस दुनिया में मिसाल नहीं रखता। इसका ध्यान रखना, इसे सिर्फ एक गुलाम की तरह मत देखना, शायद ये हमारे किसी काम आ जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिर झुकाकर कहा, जो अल्लाह चाहता है वही होगा। उनकी आवाज में सुकून था, मगर आंखों में अब भी अपने अब्बा के दर्द की गहराई झलकती थी। दिन गुजरते गए, रातें बीतती रहीं। जुलेखा का दिल धीरे धीरे इस नौजवान की मोहब्बत में गिरता चला गया। वो दिन रात यूसुफ की खिदमत में लगी रहती, उनके लिए उम्दा खाना, बेहतरीन कपड़े और महल की सारी राह पे हाजिर थी। 7 साल ऐसे ही गुजर गए। जुलेखा को अल्लाह ताला ने अपार हुस्न दिया था। मिस्र ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसके जैसी कोई ना थी। लेकिन इन 7 बरसों में यूसुफ ने कभी उसकी ओर नजर उठाकर नहीं देखा। वो नबी थे, पाक दामन, सच्चे और अपने रब के बेहद वफादार। उनका दिल बस एक ही दुआ में रहता, ए मालिक, तू मुझे हर गुनाह, हर फितने से बचा। दूसरी तरफ जुलेखा की बेचैनी दिन पर दिन बढ़ती गई। वो हर रोज अपने दिल को समझाने की कोशिश करती, मगर मोहब्बत का बुखार उतरने की बजाय और तेज होता गया। यहां तक कि उसकी हालत बीमारियों जैसी हो गई। वो खोई खोई चुप चुप रहने लगी। एक दिन उसकी मुलाकात अपने भरोसेमंद खादिमा से हुई। खादिमा ने झुककर पूछा, बीबी, आप बहुत परेशान लग रही हैं, आखिर बात क्या है? जुलेखा ने ठंडी सांस लेकर कहा, तुम नहीं समझोगी। मेरा राज अगर किसी को पता चला तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। खादिमा मुस्कुराई, बीबी, मैं आपकी सेविका हूं, अगर आप कहें तो अपनी मुसीबत मुझसे बांट लें। कुछ पल खामोशी रही, फिर जुलेखा की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कहा, मेरे घर में जो गुलाम है यूसुफ, उसकी मोहब्बत ने मेरा दिल चैन से खाली कर दिया है। वो इतना सख्त दिल है कि मेरी तरफ देखता तक नहीं। खादिमा कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, बीबी, मैं एक तदबीर जानती हूं, अगर आप चाहे तो वो झुका दिया जाएगा, मगर उसमें बहुत खर्चा आएगा। जुलेखा तुरंत बोली, चाबियां ले लो और जितना चाहिए ले जाओ। कुछ ही दिनों में उस खादिमा ने सोने और मोतियों से सजे 7 कमरे तामीर करवा दिए। हर कमरे में रोशनी, तस्वीरें और जेवरों की झलक थी। जब सब तैयार हो गया तो जुलेखा ने राहत की सांस ली। वो यूसुफ के पास गई और बोली, अब से तुम इन कमरों में रहोगे। यूसुफ ने सिर झुकाया और आज्ञाकारी अंदाज में उन कमरों की तरफ बढ़े। जब उन्होंने दीवारों पर अजीबोगरीब तस्वीरें देखी, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने सर झुकाकर कहा, ए मेरे मालिक, मैं ये कैसी जगह में आ गया हूं? तू ही मेरी इज्जत और ईमान की हिफाजत कर। वो 7 कमरे दरअसल एक इम्तिहान थे। उधर जुलेखा एक एक दरवाजा बंद करती हुई आगे बढ़ रही थी। पहला दरवाजा, दूसरा, तीसरा। जब 7वें कमरे तक पहुंच गई, अब दोनों आमने सामने थे। हवा में खामोशी थी, मगर माहौल में एक तूफान उठने वाला था। जुलेखा की आंखों में आंसू थे और यूसुफ के चेहरे पर सुकून और सब्र। यह वो लम्हा था जिसके बाद किस्मत एक और करवट लेने वाली थी। 7वां कमरा, वहां चारों तरफ चांदनी का सा उजाला पसरा था। हवा में खुशबू थी, लेकिन ये खुशबू तिलस्मी थी, धोखे भरी औरत की मोहब्बत से सजी हुई। दरवाजे बंद हो चुके थे। जुलेखा का दिल अब अपने अरमानों की हद पर पहुंच चुका था। वो यूसुफ के करीब आई और कांपती आवाज में बोली, यूसुफ, क्या तुम जानबूझकर मुझे सताते हो? क्या मैं इतनी बदसूरत हूं कि तुम्हारी नजर तक नहीं उठती? यूसुफ अलैहिस्सलाम शांत खड़े रहे। उनकी आंखों में झलक था सब्र और अल्लाह का एहसास। उन्होंने धीरे से कहा, ए जुलेखा, अल्लाह ताला ने हमें पवित्र बनाया है। वो हमें गुनाह से बचने का हुक्म देता है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो खुदा से डर भी करो। जुलेखा की आंखों में आंसू आए, मगर वो अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी। वो एक कदम और आगे बढ़ी और बोली, आज तुम मेरी पकड़ से बच नहीं सकते। अब तो ये सभी दरवाजे बंद हैं। यूसुफ ने उन दरवाजों की तरफ देखा जो सचमुच मजबूती से बंद थे। फिर आसमान की तरफ नजर उठाई और दिल से दुआ मांगी, ए रब्बुल आलमीन, जिस तरह तूने मेरे जद्दे अमजद इब्राहिम को नमरूद की आग से महफूज रखा, उसी तरह मेरी इज्जत और ईमान की हिफाजत फरमा। अभी उनकी दुआ पूरी भी ना हुई थी कि आसमान से नूर बरसा और जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हो गए। उन्होंने कहा, ए यूसुफ, अपने रब का नाम लेकर सामने की तरफ दौड़ो, कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरवाजे खुद खुलते जाएंगे। यूसुफ ने उनके कहे पर अमल किया। उन्होंने बिस्मिल्लाह कहा
और दरवाजे की तरफ भागे। अल्लाह की कुदरत का नजारा था। दरवाजे एक एक कर अपने आप खुलने लगे। पहला दरवाजा, दूसरा, तीसरा, जब तक सातवां दरवाजा आया सभी दरवाजे उनके लिए रास्ता बनते चले गए। जुलेखा उनके पीछे भागती रही, लेकिन हर बार दरवाजा खुल जाने पर वो और ज्यादा बेचैन होती गई। आखिर में जब यूसुफ आखिरी दरवाजे तक पहुंचे, उसने पीछे से उनका कुर्ता पकड़ लिया और उस खिंचाव में कपड़ा पीछे से फट गया। वो उसी वक्त बाहर निकले और सामने मिस्र का अजीज, जुलेखा का शौहर, खड़ा था। उसके चेहरे पर हैरत थी। वो दोनों को देखकर रुक गया। कमरे में सन्नाटा पसर गया। जुलेखा ने मौका देखते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया। वो गुस्से में बोली, ए अजीज, जो तुम्हारी बीवी के साथ बुरा करने की कोशिश करे उसकी सजा क्या होनी चाहिए, इसके सिवा कि उसे सख्त सजा दी जाए। अजीज ने यूसुफ की तरफ घूरते हुए कहा, यूसुफ, मैंने तुम्हें इज्जत और भरोसे के साथ अपने घर में रखा, क्या तुमने इसी भरोसे का जवाब इस गुनाह से दिया? यूसुफ ने नम्र आवाज में कहा, मेरे मालिक उस अल्लाह की कसम जिसने मुझे पैदा किया, मैं बेकसूर हूं। आपकी बीवी ने मुझ पर जुल्म करने की कोशिश की। मैं बचने के लिए भागा, मगर उसने पीछे से मेरा कुर्ता खींच लिया। अजीज ने सख्त आवाज में कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो सबूत दो। यूसुफ के सिर झुक गए। उन्होंने रब से मन ही मन कहा, ए मालिक, तू सब जानने वाला है, मैं तेरा बंदा हूं, मेरी मदद फरमा। उसी पल जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा उतर आए और फरमाया, ए यूसुफ, अजीज से कहो कि इस घर में जो बच्चा झूले में है उससे पूछ ले, वो सच्चाई बयान करेगा। यूसुफ ने चेहरे पर नूर भरी मुस्कान के साथ कहा, ए अजीज, इस बच्चे से पूछ लीजिए, अल्लाह उसे बोलने की ताकत देगा। सब हैरान रह गए। अजीज ने झूले में पड़े बच्चे की तरफ देखा और कहा, क्या तुम कुछ कह सकते हो? कमरे में खामोशी छा गई। फिर बच्चे ने अपना सिर उठाया और अल्लाह के हुक्म से बोल उठा, ए अजीज, अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा है तो वो कसूरवार है, लेकिन अगर उसका कुर्ता पीछे से फटा है तो तुम्हारी बीवी झूठी है। जुलेखा सन्न रह गई। अजीज ने फौरन यूसुफ के कपड़े को उठाया, देखा कि वाकई कुर्ता पीछे से फटा था। उसने गुस्से और शर्म से सिर झुका लिया और कहा, यह तो औरतों की चालाकी भरी चाल है, उनका फितना बड़ा गहरा होता है। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा रहा। अजीज ने गहरी सांस ली और बोला, अब यह मामला यही खत्म करो। जुलेखा, तौबा करो, और यूसुफ, तुम अब इस घर में पहले की तरह रह सकते हो। लेकिन यह तो बस एक नई किस्मत की शुरुआत थी। अल्लाह का वो बंदा जिसने अपने रब के हुक्म के आगे सर झुकाया, अब अगले इम्तिहान के सफर में कदम रख रहा था। हालांकि मामला खत्म हो गया था, मगर मिस्र के लोगों की जुबानों पर बातें उठने लगी। किसी ने कहा, वो तो हुस्न का जादू है। किसी ने कहा, क्या किसी मर्द ने इतना सब्र किया होगा? इन फुसफुसाहटों ने जुलेखा के दिल में आग लगा दी। वो अपने अहंकार के बोझ में जलती रही। वक्त गुजरता गया। एक दिन कुछ मिस्र की औरतें उससे मिलने आई। सबकी आंखों में हैरानी थी। एक ने कहा, हमने सुना है जुलेखा, तुम अपने गुलाम पर आशिक हो गई हो, क्या यह बात सच है? जुलेखा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे जलता हुआ राज था। वो बोली, तुम लोग तो बस बातें करती हो, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूं कि वो कैसा है। उसने सबको अपने महल में बुलाया। सजाए हुए हॉल में सबके सामने फल रखे गए और प्रत्येक के हाथ में एक तेज चाकू थमाया गया। फिर उसने इशारा किया, अब अंदर लाओ उसे। जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे में दाखिल हुए, रोशनी मानो बढ़ गई। उनके चेहरे का नूर दीवालों पर पड़ता तो सारे माहौल में सुकून छा जाता। और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक न की थी। जुलेखा की सहेलियों ने जैसे ही यूसुफ को देखा, उनके हाथ कांप उठे। वो उनके हुस्न में इतनी खो गई कि फलों की जगह अपनी उंगलियां काट बैठी, मगर दर्द का एहसास तक न हुआ। दहशत में एक बोली, हाजा मलिकुन करीम, यह तो कोई फरिश्ता लगता है, इंसान नहीं। जुलेखा की आंखों में आंसू थे, मगर लबों पर सच्चाई थी। वो बोली, अब देख लिया ना, यही वो हुस्न है जिसने मुझे बेबस कर दिया। मगर याद रखना, अल्लाह गवाह है, उसने कभी मेरी तरफ गुनाह की निगाह नहीं डाली। लेकिन मिस्र का माहौल फिर भी शांत न हुआ। लोगों की बातें और बढ़ती गईं। अजीज मिस्र ने नाम बचाने के लिए फैसला किया, यूसुफ को कैद में डाल दो ताकि हवाओं से ये आवाजें थम जाएं। और यूं अल्लाह के उस प्यारे नबी को जेल में डाल दिया गया। लेकिन जेल की तन्हा दीवारें भी उनके दिल का नूर छीन न सकीं। वो हर कैदी को सब्र, तौबा और तौहीद की दावत देते। एक दिन दो नौजवान कैदी उनके पास आए। दोनों ने अपने अपने ख्वाब सुनाए। पहला बोला, मैंने देखा कि मैं शराब निचोड़ रहा हूं। दूसरा बोला, मैंने देखा कि मेरे सिर पर रोटी रखी है और पक्षी उससे खा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ख्वाब नहीं, अल्लाह का पैगाम है। एक तुम बरी होकर राजा की सेवा में जाओगे और दूसरा अपनी सजा पाएगा। फिर उन्होंने पहले कैदी से कहा, जब तुम राजा के पास पहुंचो तो मेरा जिक्र करना। और कुछ ही समय बाद वही हुआ जो कहा गया था। एक कैदी रिहा हुआ और राजा की सेवा में जा पहुंचा। कई साल बीत गए,
मिस्र के बादशाह ने एक दिन अजीब ख्वाब देखा। 7 मोटी गाय जिन्हें 7 दुबली गाय खा गईं और 7 हरे बालियां 7 सूखी बालियों से मिलती जुलती। किसी ने उस ख्वाब की ताबीर न दी पा सके। तभी वो नौजवान बोला, मुझे जेल में एक शख्स याद है जो ख्वाबों की ताबीर बताता है, उसे बुलाया जाए। राजा के हुक्म से यूसुफ को जेल से बुलाया गया। राजसी महल में एक हसीन पुरअसरार नौजवान दाखिल हुआ जिनके चेहरे से रोशनी झलक रही थी। राजा ने कहा, ए यूसुफ, अगर तुम सचमुच अल्लाह के दोस्त हो तो मेरे इस ख्वाब की ताबीर बताओ। यूसुफ ने सिर झुकाकर कहा, ए बादशाह, तुम्हारा ख्वाब यह बताता है कि 7 साल तक खेती बहुत होगी, जमीनें फलेंगी, लेकिन उसके बाद 7 साल ऐसा अकाल आएगा जैसा मिस्र ने पहले कभी नहीं देखा। वो आगे बोले, अगर तुम चाहते हो कि मिस्र बर्बाद न हो तो पहले 7 साल का अनाज बचाकर रखो ताकि अगले 7 सालों में लोग भूखे न रहें। बादशाह उनकी बात सुनकर दंग रह गया। वो दौड़कर अपनी गद्दी से उतरा और उनके पांवों के पास झुक गया। उसने कहा, आज से तुम मिस्र के खजानों के निगहबान हो। तुम्हारे हाथों में इस मुल्क की जिम्मेदारी होगी। और यूं वह बच्चा जिसे उसके भाई कुएं में छोड़ आए थे, जो मिस्र में गुलाम बनकर आया था, आज उसी को अल्लाह ने मिस्र का खजानादार बना दिया। वक्त के सफर के साथ अकाल आया और पूरी दुनिया मिस्र के साये में आ गई। हर तरफ से लोग राशन लेने आते, जिनमें यूसुफ के अपने भाई भी शामिल थे। वही भाई जिन्होंने कभी उन्हें कुएं में फेंका था। उन्होंने यूसुफ को ना पहचाना, लेकिन यूसुफ ने सब पहचान लिया। दिल में हल्की मुस्कान लिए उन्होंने कहा, आज नहीं, अभी वक्त नहीं आया। फिर एक दिन वो वक्त भी आ गया जब सारे राज खुल गए। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, क्या तुम जानते हो कि तुमने उस दिन मेरे साथ क्या किया था जब मुझे कुएं में डाला था? सब कांप उठे, बोले, ए अजीज, हमें माफ कर दो, हमने जुल्म किया था। यूसुफ ने नम्र मुस्कुराहट के साथ कहा, आज तुमसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा, तुम सब आजाद हो। अल्लाह वह है जो गफूर और रहीम है। फिर वो लम्हा आया जिसका इंतजार याकूब अलैहिस्सलाम बरसों से कर रहे थे। जब यूसुफ का कुर्ता भेजा गया तो उनकी आंखें फिर रोशन हो उठी। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, शुक्र है उस रब का जिसने मुझे मेरे बेटे से फिर मिला दिया। और जब बाप और बेटा सालों की जुदाई के बाद मिले तो जमीन और आसमान दोनों ने उस आलिंगन की गवाही दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबको अपने तख्त के सामने बिठाया, याकूब, उनके सारे बेटे और उनका सारा घराना। और फिर वही मंजर हकीकत बन गया जो उन्होंने बचपन में ख्वाब में देखा था। 11 सितारे, सूरज और चांद सब उन्हें सजदा कर रहे थे। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, ए मेरे मालिक, तूने मुझे इज्जत दी, शहरत दी और मेरे परिवार को फिर मिला दिया। तू ही सबसे बेहतरीन हाकिम है। आसमान में नूर की बारिश हुई और इस तरह खत्म हुआ एक नबी का सबसे बड़ा इम्तिहान, जिसमें सब्र ने जीत हासिल की और अल्लाह का वादा सच्चा साबित हुआ।